बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने इसा गज़ल में से मीर दर्द की पहली दोनों गज़लियात की तफ़हीम और तदरीस कर ली है, और गुज़िश्ता लेक्चर के अख्ताम पे मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि आइंदा लेक्चर में हम इसा नज़म का आगाज़ करेंगे, और ऐसा नज़म जो हमारी उर्दू की निसाबी किताब में शामिल है, उसमें पहली जो नज़म है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तहरीर करदा एक हमद है। तो उस हमद की तदरीस से और तफ़हीम से कबल जो है ये ज़रूरी है कि हमद के शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जो कि 20वीं सदी ईस्वी के एक अज़ीम शायर, एक अज़ीम शख्सियत, एक अज़ीम सहाफ़ी और एक अज़ीम मुकर्रर की हैसियत से उनकी खिदमात जो हैं वो तारीख़ के औराक में, तारीख़ अदब के औराक में बिखरी पड़ी हैं। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो मुसलमानों के एक अहम रहनुमा और तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी, तश्कील पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान में उनका एक बड़ा नुमायाँ किरदार रहा है। आपने 2 सतहों पर जिहाद किया। ये जानना हमारे तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जिहाद बिल कलम और जिहाद बिल सैफ़, यानी कि अमली सतह पर भी आपने कैदोबंद की सऊबतें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं मुसलमानों की आज़ादी के हवाले से। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1909 में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपने वालिद के हफ्तावार जो अखबार ज़मींदार के नाम से वो जो निकाला करते थे वज़ीराबाद से, उसको रोज़नामा बनाया, तरक्की दे के उसको रोज़नामा बनाया और लाहौर से उसको जारी किया। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं साफ़ियाना उनकी खिदमात, वो उसके लिए तो एक अलग लंबी चौड़ी एक बहस चाहिए, अगरचे वो हमारा यहाँ पे मौजू नहीं है। तो शायरी में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नात गोई बहुत नुमायाँ रही है, और नात गोई के अलावा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उर्दू अदब में जो नज़म निगारी की है, उर्दू अदब के हवाले से जो नज़म निगारी की है, अगरचे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की ज़्यादा शायरी, नज़म की जो शायरी है वो सियासी और हंगामी नौइयत की है, और अपने उस वक्त के लिहाज से उसकी बड़ी कदर व मंज़िलत थी। और उस शायरी की वजह से मुसलमानों के अंदर जो आज़ादी का एक जोश, एक जज्बा वो नुमायाँ तौर पे बेदार हुआ, और मुसलमान जो थे वो अपनी आज़ादी के उसूल के लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं जी कि हर लहज़ा और हर लम्हा तैयार जो है वो हो गए। और मुसलमान कायदीन की जो आवाज़ें थी उन पे उन्होंने लब्बैक कहा, और जिस प्लेटफार्म पे उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, तो इन लोगों की खिदमात ऐसी थी कि इनकी कुर्बानियों के तफ़ैल वो कौम जो है वो उस प्लेटफार्म पे लाजमी जमा हुई। ये तो एक इब्तदाई तारफ़ था ज़फ़र अली ख़ान की शायरी और उसके मौज़ूआत के हवाले से। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायरी की 4 किताबें जो हैं वो बहुत मारूफ़ हैं, और उन किताबों के नाम जो हैं बहारिस्तान, गुलिस्तान, चमनिस्तान, ठीक है, चमनिस्तान, हब्सियात, ये उनकी शायरी के और नज़मों के मजमूए हैं। और ये जो हमारी शामिल निसाब हमद है, ये उनका जो मजमूआ शायरी है बहारिस्तान उससे ली गई है। तो पहले मैं आपके सामने उस नज़म के अशार की जो है उसको ज़रा तहतुल लफ्ज़ उसको मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। ये नज़म है, ये देख लें कि ये हमद है और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई, और इसको देखें ज़रा, ये मैं आपके सामने ज़रा इसकी तफ़हीम कर देता हूँ। इसका ये उर्दू की निसाबी किताब का सफ़ा नंबर है 95। हमद। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका।
सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है। सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है। ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी, मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी। कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर उसको रह रह कर, बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर उसको रह रह कर। मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका। किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। तो अज़ीज़ तलबा, ये थी हमद कि जिसकी मैंने यहाँ पे आपके सामने जिसकी रीडिंग की है, और यकीनन इसको आप सुनेंगे तो कहीं कहीं जो तलफ़्फ़ुज़ की आपकी ख़ामियाँ होंगी तो यकीनन उनकी भी इस्लाह हो जाएगी। तो अब ये है जी कि इस हमदिया इस नज़्म को हम समझने की कोशिश करते हैं इन अशार के पेश नज़र। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमद जो है वो किस नज़्म को कहते हैं, यानी किस किस्म की नज़्म को हमद कहते हैं। हमद कहते हैं उस नज़्म को कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह की तौसीफ़, अल्लाह की कुदरतों, अल्लाह की सनाई और कारीगरियों का बयान किया जाए, और उनका सिर्फ बयान नहीं किया जाए बल्कि उनका इकरार किया जाए और उन पर ईमान लाया जाए, और अल्लाह ही को अपना सब कुछ समझा जाए, अल्लाह ही को अपना। तो ये पहला शेर जो है जिसकी हमने पढ़ा है, जिसको पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका। किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। अज़ीज़ तलबा, ये इस हमदिया नज़्म की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो इसका जो शेरी पैराया है, शायराना जो इसका अंदाज़ है, और वो इस्ताराती अंदाज़ है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। कि इसमें देखें कि एक लफ्ज़ आया है महकश। महकश का लफ्ज़ी मतलब तो है शराब पीने वाला, और दौरे जाम यानी कि वो जाम कहते हैं प्याले को, कि जिस तरह किसी मजलिस में, किसी बज़्म में, किसी महफ़िल में एक पिलाने वाला होता है, साकी होता है, और वो शराब डाल डाल के सबको जाम भर भर के देता है, और पूरे उस मजलिस में, उस बज़्म में बैठे हुए लोगों का पूरा वो एक चक्कर लगाता है और सबको पिलाता है। इसी को कहा जाता है जी कि जिसको एक मिसरे में कहा गया जी कि वही जाम गर्दश में ला साकिया, यानी कि ये जाम की ये गर्दश होती है। और दूसरा है किसी को तशना लब कहते हैं प्यासा रखने को, यानी किसी को, और लुत्फ़े आम, और आम उसकी जो मेहरबानी है, लुत्फ़ में मेहरबानी, उसकी आम जो इनायत है, उसकी आम जो करम फरमाई है, वो चूँकि आम है, अमूमी है, यानी उसमें उसकी एक सिफ़त बताई गई है, अमूमी उसमें रंग पाया जाता है। उसमें ये नहीं है कि कुछ ख़ास लोगों को, जिस तरह किसी बज़्म में हम चले जाएँ, किसी महफ़िल में चले जाएँ, तो हम आम तौर पे देखते हैं जी कि जो पिलाने वाला है वो कुछ लोगों पर तो अपनी इनायात ख़ास रखता है, और कुछ लोगों को आम तरीके से उनको डील किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जो सारी मखलूक, आता है ना अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी मखलूक अल्लाह का क्या है, टब्बर है, अल्लाह की फ़ैमिली है, अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह के लिए जिस तरह एक माँ बाप के लिए उनकी सारी औलाद बराबर होती है, इसी तरह अल्लाह चूँकि खालिक हैं और हम सब उसकी मखलूक हैं, सिर्फ इंसान नहीं, उसमें चरिंद परिंद दरिंदे हशरात शजर हजर, यानी जो कुछ इस कायनात में मौजूद है वो सब तख्लीक है और अल्लाह खालिक है। लिहाजा हर चीज़ की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ कौन है, अल्लाह है। तो यहाँ इस शेर में देखें, इसका ये जो शायराना पैराया है, इसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि ये देखें कि इसमें शराब, महकशी और जाम और लुत्फ़े आम और तशना लबी, ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो शराब या शराब की एक महफ़िल से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह गालिब ने अपने एक शेर में कहा था ना कि हर चंद हो मुशाहिदा-ए हक़ की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदा-ए हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा व साग़िर कहे बग़ैर। तो यहाँ पर भी बात शायर जो है वो हक़ की कर रहा है,
अल्लाह की बात कर रहा है, अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात का तज़किरा कर रहा है, लेकिन बात शराब के पर्दे में, साग़िर व मै के उसमें लिबादे में जो है ना वो लपेट के शायर जो है वो बात कर रहा है। और हम इसका ये अंदाज़ इस्ताराना जो स्टाइल है इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे। कहता है शायर कि पहुँचता है हर एक मैकश, यानी हर शराब पीने वाले के पास पहुँचता है, उस की महफ़िल है ये दुनिया जो है, ये उसकी महफ़िल है। इस महफ़िल में हम जो सारे मौजूद हैं, लिहाजा हम तक उसका जो दौरे जाम है वो ज़रूर पहुंचता है, चूँकि हम सब पीने वाले हैं, यानी हम सब उसकी नेमतों का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए उसकी हर नेमत हम तक पहुंच कर रहती है। और किसी को तशना लब रखता नहीं। तशना लब यानी कि प्यासा, प्यासा यहाँ मीन महरूम, यानी कोई ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया और कोई ऐसा नहीं है जी कि उसका रिज़्क़ जो है अल्लाह ने उसको ना दिया हो, उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त नहीं किया हो। यानी जो भी रूह, जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, वो अपना एक मुकद्दर, अपनी एक तकदीर, अपनी किस्मत, अपना रिज़्क़ अपने साथ लेके आया। इसी को कहा गया कि किसी को तशना लब रखता नहीं है, लुत्फ़ आम उसका, चूँकि वो रब है। रब का मतलब होता है पालने वाला, वो राज़िक है, रज़्ज़ाक है, ठीक है जी, रिज़्क़ देने वाला। और रिज़्क़ तो इंसान के पीछे दौड़ता है। हदीस में आता है कि हम तो आज ये करते हैं ना कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तौर तरीके, मुख्तलिफ़ हथकंडे, उसमें मनफी तौर तरीके जो हैं वो भी इख्तियार करते हैं। किसी की तरक्की और हसद से जनाब उसको उससे हसद करके उसको गिरा के और उसकी जगह पे अपना एक मकाम, अपनी एक हैसियत बनाने की कोशिश करते हैं। अगरचे ये गलत होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद इससे हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन ये देखें कि बड़ी खूबसूरत बातें, बाज़ औक़ात ये जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं, रोड पे अगर आप निकले ना सड़क पर, तो उनके पीछे लिखा होता है जी कि वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। तो जो जिसका मुकद्दर है, अब देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि एक कीड़े को पत्थर के अंदर अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, और हम तो फिर भी एक जीती जागती चलती फिरती जनाब काम करती और ऐसी मखलूक हैं, तो हमें अल्लाह क्यों नहीं देगा? यकीनन हमारा मुकद्दर है, और जो हमारे मुकद्दर में है वो हमें मिल के रहता है। इसलिए शायर ये कहता है, पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है, लुत्फ़ आम उसका। इसीलिए ये देखें कि ये है किसी को तक, यानी कि वो खालिक है, मालिक है, रब है, तो उसने सब की रोज़ी का ज़िम्मा जो है वो ख़ुद अपने ज़िम्मे ले लिया है। ये उसकी पावर है, ठीक है जी, ये उसका सवाबदीदी इख्तियार है, और ये किसी बंदे को उसने नहीं दिया। अगर किसी आज देखें ना, आज अगर मेरे पास कुछ है या किसी और के पास कुछ है, तो वो किसी को अगर देता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर जनाब उसको वो ताने देना शुरू कर देता है, जताना शुरू कर देता है कि ये तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हें ख़ुद भी ये काम करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है और ऐसा वो बेनियाज़ है, यानी उसको ये कोई परवाह नहीं है कि कोई उसका नाम लेता है, कोई उसकी इबादत करता है, कोई उसकी नमाज़ पढ़ता है, कोई उसका ज़िक्र करता है या नहीं करता। देखें, दुनिया में मुसलमानों के अलावा जो आसमानी मज़ाहब हैं, यहूदी हैं और ईसाई हैं, और इसके अलावा ज़मीनी मज़ाहब के बेशुमार नज़रियात और एतक़ादात वाले लोग जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन और किसी के यहाँ, और दैरिया तो कहती है उनको हैं कि जो जिनके यहाँ अल्लाह का तसव्वुर ही नहीं है, किसी खालिक का, किसी इलाह का तसव्वुर ही नहीं है, नज़रिया ही नहीं है, और वो उनको भी अल्लाह दे रहा है। जो अल्लाह के बंदों के, अल्लाह के नेक बंदों के ख़िलाफ़ कुछ तदाबीर कर रहे हैं और उनको गिराने के लिए, तो उनको भी अल्लाह दे रहा है, और जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं उनको भी अल्लाह दे रहा है। अल्लाह इस चीज़ से बेनियाज़ है, क्योंकि ये जो अल्लाह की सिफ़ात है ना, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रहमान है, तो ये रहमान वाली सिफ़त जो है ना, ये अल्लाह की अमूमी, इसके अंदर अमूमियत पाई जाती है, और ये दुनिया के लिए है कि अल्लाह सब पर यकसां रहमान है, ठीक है जी, रहम करने वाला है। लेकिन आखिरत के लिए यौम दीन जो है, ये जो बदले का दिन है, जजमेंट डे है, उस दिन अल्लाह की जो सिफ़त है रहीम वाली, वो यूँ समझ लें, जिसको हम कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में, एक्टिवेट हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी। और रहीम वाली सिफ़त जो है वो सिर्फ़ अल्लाह अपने फर्माबरदारों के लिए के हक़ में इस्तेमाल करेगा।
और चूँकि वो इंसाफ का दिन होगा, हर एक को उसके किए का हिसाब दिया जाएगा, इसलिए जो उसके नाफरमान होंगे वो उस दिन उसकी उस शान से, उस रहीमी वाली सिफ़ से वो महरूम रहेंगे। इसलिए दुनिया में अल्लाह को कोई माने या ना माने, दुनिया में अल्लाह सबको यकसां रिज़्क़ देता है। इसीलिए शायर ने, ज़फ़र अली ख़ान ने इस चीज़ का इकरार किया है और इस चीज़ पर अपने ईमान का इज़हार किया है कि हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका। और एक शायर ने बड़ा क्या खूब कहा है कि वो गनी है कि है मोहताज ज़माना उसका, वो गनी है कि है मोहताज ज़माना उसका, कभी खाली नहीं होता है, कभी खाली नहीं होता है ख़जाना उसका। यानी वो तो बेशुमार अनगिनत ख़जानों का मालिक है, वो रब है। रब कहते ही पालने वाले को है, और दुनिया में जो कुछ उसने पैदा फरमाया है उसकी परवरिश का ज़िम्मा उसने ख़ुद लिया है। हम तो ये दुनियावी सोच रखने वाले, महदूद निगाह रखने वाले ये सोच रहे होते हैं जी कि जिस तरह एक बाप सोच रहा होता है कि मैं जिस दिन नहीं कमा के लाऊंगा तो ये तो लोग मर जाएंगे, ये तो भूखे मर जाएंगे। बच्चों को नसीहतें कर रहा होता है, बच्चों को वो क्या कर रहा होता है, उनको डांट रहा होता है कि जिस दिन मैं नहीं हूँगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। बेशुमार दुनिया में हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, किसी का वालिद नहीं है, किसी की वालिदा नहीं है, किसी के दोनों नहीं हैं, और वो भी दुनिया में पल रहे हैं, उनको भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, सबका मुक़द्दर अल्लाह ने। तो ये अल्लाह बता रहा है कि ये सारे हवालों से अल्लाह ये इस चीज़ का बता रहा है हमें कि मैं हूँ और मैं ही सारे इख्तियारात का मालिक हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई दुनिया में मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे रिज़्क़ के हवाले से, ठीक है जी, परवरिश के हवाले से, इस ज़िम्मेदारी के हवाले से मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है कि ये मुसलमान है तो ये कलमा पढ़ते हैं, मेरे नबी को मानते हैं, ईमान रखते हैं, तो इनको मैं ज़्यादा नवाज़ दूँ, और जो गैर मुस्लिम हैं और जो मेरा ज़िक्र नहीं करते या मेरे नबी पर ईमान नहीं रखते या मेरे नबी की ख़त्म नबूवत को नहीं मानते या वो मेरे दीन, मेरे इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की प्लानिंग्स और तदाबीर करते हैं, चालें चलते हैं, तो उनका रिज़्क़ मैं रोक लूँ, उनको बीमार कर दूँ, मुस्तकिल बीमार कर दूँ, उनको दुनिया से उठा दूँ। नहीं, ये अल्लाह का मिजाज नहीं है। ये दुनिया अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इसलिए दुनिया में अल्लाह का जो है वो रिज़्क़ का चश्मा सबके लिए जारी और सारी है। ये जो नज़म है ना, ये जो नज़म हम पढ़ रहे हैं, इस नज़म का किताब के अंदर यानी कि बहारिस्तान के अंदर इस नज़म का नाम है खुमिस्तान अज़ल का साकी, यानी कि वो जो शराब खाने का जो पहला पिलाने वाला जो है ना उसका, ठीक है जी। तो इस नज़म में शायर ने उसी साकी की, वो साकी जो पिलाने वाला है उसकी रहमत का ज़िक्र किया है। तो आज हमने इस एक शेर को समझने की कोशिश की है, चूँकि ये नज़म थी और इस पे तो जितनी ज़्यादा बातें की जाएं वो की जा सकती हैं। अब आप देखें जी कि बारिश अल्लाह की तरफ से आती है तो वो बिल्कुल यकसां बरसती है। अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बारिश है कि मुसलमानों के इलाकों में बरसी जाए, नहीं, खुश्की, तरी, पहाड़, दरिया, समुद्रों के ऊपर भी बारिश बरसती है। अब आप देखें ये अल्लाह की शान है कि वो हर चीज़ पर मेहरबान है। इसी तरह देखें ये सूरज अल्लाह ने पैदा फरमाया है, और सूरज जब निकलता है इसकी रोशनी, इसकी हिदायत, इसकी तपाई, इसकी जो धूप है वो मैदानों में भी जाती है, दरख्तों के ऊपर भी जाती है, पहाड़ों पर भी जाती है, समुद्रों, दरियाओं, वादियों पर भी जाती है, इंसानों के ऊपर पड़ती है, दरिंदों, चरिंदों, परिंदों और हशरात और शजर हजर हर चीज़ पर पड़ती है। तो ये है ऐसा साकी कि जो सबको पिलाने वाला है, और ऐसा पिलाने वाला कि कोई उसको अपने उस एहसान को भी नहीं जताता कि मैं तुम्हें पिला रहा हूँ लिहाजा, और बदले में वो ये डिमांड करे जी कि तुम मेरे ऊपर ये करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए शायर ने इस चीज़ का इकरार कर दिया है कि पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका, यानी उसकी आम मेहरबानी वो अमूमी रंग है, वो सब के लिए है। तो आज हमने इस मुख्तसर से वक्त में एक ही शेर की तफ़हीम और तदरीस की है और इसको समझने की कोशिश की है। यकीनन आप इसके ऊपर जब सोचेंगे, आप मस्जिदों में उलमा से वाज़ सुनते हैं, जुमे के बयानात सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें, किताबें आप पढ़ते हैं हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, अखलाक के हवाले से, तो ये सारी बात आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी, बहुत सारे अशार, हदीस, आयात के हवाले। तो आज हम अपनी बात इसी नोट पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला राज़िक है, वो खालिक है, राज़िक है और रब है।
ये 2-3 सिफ़ात इस शेर के अंदर शायर ने बयान की हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में फिर बाकी अशार जो है उनको उन मुख्तसर अंदाज में उनकी तफ़हीम और तदरीस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।